हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माथेमा एकेडमी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, हम लोग ने लास्ट वीडियो के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिए थे। स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कुछ प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एमएसटी सिटी के बाद कैसे प्रोसेस का एडमिशन का वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि अभी जो प्रोसेस है आपके जो डीटी के साइड पे है, अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुआ है कि काउंसलिंग कब होगा, उसका वेरिफिकेशन फॉर्म कब आने वाला है, ऑप्शनल फॉर्म कब भरा जाएगा, उसका कोई भी अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ है। तो जब भी डेट अनाउंस होगा मैं उसको यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 3.2 का ऑलमोस्ट 50% आज कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या, ध्यान से देखिए। फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। क्या फाइंड आउट करने का अपने को? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। मतलब क्या हो गया कि x, y फाइंड आउट करने का। क्या? x, y फाइंड आउट करने का। और दिया क्या है, क्या दिया हुआ? ऑफ द पॉइंट्स व्हिच पोलर कोऑर्डिनेट दैट इज कॉल्ड r, थीटा। ये दो ही चीज याद रखने का आपको कि कार्टेशियन टू पोलर, पोलर टू कार्टेशियन। दो चीज में याद क्या रखने का कि जब भी कार्टेशियन से पोलर फाइंड आउट करना रहेगा वहां पे थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, लेकिन पोलर से जब कार्टेशियन फाइंड आउट करने का तो वहां इजी है क्योंकि पोलर दिया हुआ है ऑलरेडी, आपको पॉइंट फाइंड आउट करने का है। लेकिन पॉइंट से जब पोलर फाइंड आउट करना रहेगा तो वहां पे एंगल का जो चेंजेस होगा वो कौन से कोऑर्डिनेट के आएगा वो देखना, जानना, समझना बहुत ज्यादा मस्ट है, ठीक है। तो अभी अपने को क्या फाइंड आउट करने का, ध्यान से देखिए। क्या बोला मैंने? कार्टेशियन से पोलर जब फाइंड आउट करना रहेगा तो इजी है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है एकदम स्टार्ट के सेकंड लेक्चर या फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो बताया वही फॉर्मूला यूज होने वाला है। लेकिन जब पोलर से पॉइंट फाइंड आउट करना रहेगा, पोलर से पॉइंट फाइंड आउट करना रहेगा तो इजी रहेगा, लेकिन कार्टेशियन से जब पोलर फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल। इतना समझ के चलिए कि एक्स वाई अगर दिया हुआ है तो वहां से जब पोलर मतलब जब एंगल निकालना है आपको पोलर का तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। आपको समझना पड़ेगा कि भाई वो कौन सा पॉइंट पहले से ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा दिया हुआ है, उसी के बेसिस से आपको एंगल निकालना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। क्या फाइंड आउट करने का? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मतलब क्या दिया हुआ है? r, थीटा दिया हुआ है। तो ये क्या है? r, ये क्या है? थीटा। और डायरेक्टली आपको दिख भी रहा है π/4 दैट इज कॉल्ड एंगल इज थीटा। थीटा में दिया हुआ π/2, 3π/4, 7π/3। ये 4 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है। इजी क्वेश्चन है, 2 to 3 मार्क्स आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं जो बहुत इजी से सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। अभी देखो क्या करेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग आंसर नंबर 1 के साथ जाते हैं, ठीक है। अभी देखिए क्या है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा दिया हुआ √2, π/4। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेट क्या लिखेंगे? r इज इक्वल टू √2 एंड थीटा इज इक्वल टू π/4। यही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स का दो ही पॉइंट है, r, थीटा। पहला r दिया हुआ है, दूसरा थीटा दिया हुआ है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? वी नो दैट। फॉर्मूला आपको बताना पड़ेगा एग्जामिनर को कि मेरे को मालूम है। क्या मालूम है? x इज इक्वल टू r साइन थीटा। ओके, ये कैसे फॉर्मूला था ये मैं आपको बता चुका हूं। कैसा था? ध्यान दीजिए, फॉर्मूला कैसा था। ऐसा कुछ मैंने ग्राफ बताया था, यहाँ पे ऐसा कुछ था, यहाँ पे था कुछ ऐसा x y, ऐसा कुछ था यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि x कब था, y कब था, यहाँ पे कॉमा के साथ। अब याद रखेंगे तो यहाँ पे क्या y है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या रॉन्ग करते हैं, y इज इक्वल टू r साइन थीटा रहेगा। क्या रहेगा? y इज इक्वल टू r साइन थीटा। कैसे? क्योंकि अपोजिट साइड दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है? r है। तो अपोजिट साइड यहाँ पे थीटा है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन थीटा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कॉस थीटा। y इज इक्वल टू r साइन थीटा दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल टू r कॉस थीटा। यही दो फॉर्मूला आपको निकालने का है, ठीक है। अभी देखिए एंगल कैसे निकलेगा। एंगल भी यहाँ से दिया हुआ, डायरेक्टली एंगल दिया हुआ, r दिया हुआ। निकालना क्या आपको? ओनली x एंड y निकालने का। क्या निकालने का? ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म, ये क्या हो गया? ये कार्टेशियन फॉर्म। ये क्या हो गया? पोलर फॉर्म। मतलब क्या पता चला? पोलर अगर दिया हुआ तो कार्टेशियन के लिए ओनली क्या निकालने की जरूरत है? x, y, पोलर फॉर्म, ठीक है। और कार्टेशियन दिया हुआ तो यहाँ पे पोलर निकालने के लिए क्या जरूरत है? r, थीटा। अब r कैसे निकलेगा? दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ऑफ दिस, थीटा कैसे निकलेगा? tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उससे पहले साइन थीटा कॉस थीटा कैसे निकलेगा? इसके बेसिस पे निकलेगा। और वो जो tan थीटा रहेगा वो पॉइंट के ऊपर डिसाइड करेगा कि पाई माइनस थीटा है या 2π माइनस थीटा है या 2π प्लस थीटा है या पाई प्लस थीटा है। जैसा भी रहेगा, जो भी कोऑर्डिनेट्स के उसमें जो भी कोऑर्डिनेट के अंदर जाएगा उसी के बेसिस पे थीटा का एडजस्टमेंट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं? y इज इक्वल टू r की वैल्यू दी हुई है, r की वैल्यू कितनी दी हुई है? √2 इंटू साइन थीटा कितना हुआ है? साइन π/4।
अब पाई बाय 4 डेट इज कॉल्ड 1/√2। पाई बाय 4 मालूम होना चाहिए आपको। x इज इक्वल टू क्या हो गया, r की वैल्यू क्या है √2, cos की वैल्यू क्या है cos थीटा, थीटा डेट इज कॉल्ड पाई बाय 4। ओके, साइन पाई बाय 4 cos पाई बाय 4 सेम, ऑलमोस्ट सेम नहीं, सेम ही है, क्या है 1/√2। ये हमारा वैल्यू है 1/√2। ओके, दूसरा क्या है यहाँ पे x इज इक्वल टू √2 इंटू 1/√2। 1/√2 कब है, cos पाई बाय 4 कब आएगा 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे क्या रहते हैं 1/√2। ये √2 ये √2 कैंसल, ये √2 ये √2 कैंसल। y इज इक्वल टू क्या है 1, x इज इक्वल टू क्या है 1। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, x, y इज इक्वल टू 1,1। तो यहाँ पे एक लाइन आपको और लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, द कार्टेशियन coordinates of the points given as क्या है 1,1। दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। सेम क्वेश्चन नंबर 2 का प्रोसेस करना, सिर्फ वैल्यू चेंज है। वैल्यू चेंज है तो अभी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, r इज इक्वल टू 4, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया पाई बाय 2। सेम फॉर्मूला आपको लिखना है, वी नो डेट y इज इक्वल टू r sin थीटा एंड x इज इक्वल टू r cos थीटा। कैसे फॉर्मूला बना, इसके बेसिस पे फॉर्मूला बना है। स्टार्ट के मैं 3 लेक्चर के अंदर मैंने आपको जितना भी फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर यूज होने वाले थे, सब मैंने ऑलमोस्ट 99% फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। रिमेनिंग 1% जो फॉर्मूला वो हम लोग बीच बीच में देखते हुए चलेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू r sin थीटा एंड x इज इक्वल टू r cos थीटा। तो y इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या दी हुई है 4 इंटू साइन थीटा मीन्स क्या है यहाँ पे पाई बाय 4। ओके, पाई बाय 4 है, सॉरी पाई बाय 2, 4 नहीं है यहाँ पे, पाई बाय 2 दिया हुआ। ओके, एंड x इज इक्वल टू क्या है r की वैल्यू कितना है 4 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 2, ठीक है। साइन पाई बाय 2 इज इक्वल टू कितना है 1, कितना है 1। अब साइन पाई बाय मतलब क्या 90 डिग्री, 90 डिग्री पे कितना रहता है साइन 1 रहता है, 4 इंटू 1। ओके, 4 इंटू 1 को मैं कैसा लिख सकता हूँ, 4 लिखिए या 4 इंटू 1 लिखिए, चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। एंड x इज इक्वल टू साइन, अब देखिए साइन पाई बाय 2 जो रहेगा वो कॉस 0 रहने वाला है, और साइन जो 0 रहेगा वो कॉस पाई बाय, तो साइन 0 कितना होता है 0, तो कॉस पाई बाय 2 कितना होने वाला है 0 ही होने वाला है, तो 4 इंटू 0, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली हमारा फाइनल आंसर क्या निकल जाएगा, y इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कॉमा y इज इक्वल टू 0,4, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स गिवन एज क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे 0,4। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसा ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ये चीज आपको जितना लाइन ऐसा लिखा हुआ है ये आपको लिखते हुए चलना रहेगा हमेशा, जब भी आपको कार्टेशियन टू पोलार पोलार टू कार्टेशियन फाइंड आउट करने बोलेगा। लेकिन जब पोलार टू कार्टेशियन बोल रहा है, जब कार्टेशियन टू पोलार बोल रहा है, देखिए कंफ्यूजन कितना होगा यहाँ पे, पोलार टू कार्टेशियन, कार्टेशियन टू पोलार। अभी क्या हमको निकालने का है, पोलार टू कार्टेशियन निकालना है, मतलब पोलार दिया हुआ है, पोलार फॉर्म मतलब क्या दिया हुआ है, थीटा एंड आर की वैल्यू दी हुई है, आपको निकालना है एक्स कॉमा वाई की वैल्यू। लेकिन जब भी एक्स कॉमा वाई की वैल्यू दिया है और आर कॉमा थीटा की वैल्यू निकालना है, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, वो थोड़ा सा याद करके रखना पड़ेगा आपको कि मेन पॉइंट जो है वो क्या क्या निकालना है, आपको क्या क्या यूज करके कैसे निकालने का, वो चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ क्या दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 3/4 कॉमा 3π/4। ओके, 3π/4। अब देखिए ये क्वेश्चन के अंदर ना थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब वो ट्विस्ट क्या वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। वी नो डेट y इज इक्वल टू r sin थीटा एंड x इज इक्वल टू r cos थीटा। यहाँ तक दिया हुआ है। r की वैल्यू कितना है 3/4 और थीटा की वैल्यू क्या है 3π/4। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे y इज इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है 3/4 इंटू साइन 3/4। ओके, दूसरा x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3/4 इंटू कॉस ऑफ 3π/4। अब देखिए स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको अभी तक हम लोग ने जो वैल्यू याद किया है, जो वैल्यू मेमोराइज किया 0 से 90 डिग्री तक ही किया है। कितना 0 से 90 डिग्री π/2 तक ही किया, लेकिन उसमें भी कुछ ट्विस्ट है। कैसा है कि 0, 30, 45, 60, 90 याद किया बीच में।
ये 3π/4 कितना होता है ये भी चेक कर लेते हैं हम लोग। 3π/4 इंटू 180 डिवाइड बाय पाई। ओके, ये पाई कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 बचा यहाँ पे 0, 4 5 जा 20, यहाँ पे कितना हो गया 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और एक 13। कितना डिग्री हो गया 135 डिग्री। मतलब 3π/4 साइन 135 कितना होता है ये मालूम होना आपको मस्ट है, पता होना चाहिए। अब साइन 135 की तो वैल्यू याद कोई रखेगा नहीं, तो फिर ये निकाला कैसे जाए, ये चैलेंजिंग है। सेम कॉस 135 डिग्री कितना होता है ये भी होना पता होना मस्ट है। चलिए मान लीजिए अगर ऐसा कुछ नहीं आया, यहाँ पे 2 रूल है यहाँ पे याद करने का आपको। मैं पहला रूल आपको बताता हूँ जो ये यूज नहीं होगा, लेकिन जब भी ऐसी वैल्यू आएगी तो यूज होने वाला। क्या वैल्यू, ध्यान से देखिए, आपको मैं 2 ग्राफ बताऊंगा, ठीक है। आपको मैं 2 ग्राफ बताने वाला हूं, ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक ग्राफ जो है ये 0 पॉइंट से चालू हो रहा है, ध्यान रखिए क्या बोल रहा हूं। एक ग्राफ जो है ये 0 पॉइंट से चालू हो रहा है और ऐसे साइकिल बनाएगा, ठीक है। एक ग्राफ जो है 0 पॉइंट से चालू होगा, ऐसे साइकिल बनाएगा। पहले पॉइंट को डेट इज कॉल्ड 0, ये मर्ज पॉइंट जो है डेट इज कॉल्ड π/2 है ना, यहाँ पे नहीं पाई बोलूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे हाफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है। सेकंड साइकिल यहाँ पे जो पॉइंट है 2π हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 3π हो गया। ओके, यहाँ पे कितना हो गया 4π, याद रखिएगा। यहाँ पे कितना हो गया, ये कितना है 3π, ये कितना पॉइंट है 4π। अब देखिए ये साइन का कर्व है, किसका है साइन का, इसको ये कर्व को क्या बोलते हैं साइन कर्व। कर्व मतलब अपना जो ग्राफ की बात हो रहा है साइन ग्राफ जिसको बोल रहे हैं हम लोग। ये 0 हो गया तो ये पॉइंट पे जो रहेगा क्या रहेगा मालूम है π/2। अब देखिए ये 0 है तो π/2 पे ऑलवेज 1 रहेगा, कितना रहेगा 1। और पाई जब रहेगा तो साइन पाई कितना होता है 0 होता है, याद रखिएगा। क्या बोल रहा हूं मैं कि साइन पाई जो जो पॉइंट मिल रहा है वो 0 पॉइंट रहेगा, और जो जो स्लोप जो है जो ऐसा ढलान है ना, अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है तो -1, ऊपर की तरफ जा रहा है तो +1, और अगर सेंटर पे मतलब जो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन मारा हुआ है वहां को अगर कट कर रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट है तो वहां 0 रहेगा। क्या पता चला, ये 0, ये π/2 पे 1, पाई पे 0, और ये कितना रहेगा, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, तो ये कितना होगा 3π/2। तभी तो 270 बनेगा। कैसे 270 बनेगा, क्या, हाँ कैसे 0 90 180 270 360, समझ में आया। एक कंप्लीट साइकिल बनने के लिए, एक साइकिल पूरा कंप्लीट होने के लिए कितना लगता है 360 डिग्री लगता है। तो वो चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन 360 तक पहुंचते पहुंचते देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना है π/2 कितना है 1 है, पाई कितना है 0 है, 3π/2 कितना है -1 है, 2π कितना है 0 है, फिर ये कितना हो गया, ये 3π/2 था। अब देखिए ये नीचे आया था, अब ये कितना हो जाएगा π/2 3π/2, तो ये कितना हो जाएगा 5π/2, कितना हो जाएगा 5π/2। इसका कितना होगा +1 का बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है +1। जो ऊपर रहेगा वो +1, जो नीचे रहेगा वो -1, और जो सेंटर पे रहेगा वो 0। अब यहाँ पे क्या ध्यान से देखिए, साइन कर्व तो हो गया, साइन क्या हो गया 0 π/2 पाई 3π/2 2π, यहाँ 5π/2 3π, यहाँ पे 7π/2, इसका 7π/2 हो जाएगा। ऐसे याद करना है आपको, ठीक है। साइन कर्व इसलिए बोल रहा हूँ लॉजिक भी याद रखिए बनाना कैसे कर्व को। सेम कॉस कर्व का क्या रहेगा, जिसको हम लोग कोसाइन कर्व भी बोलते हैं, कोसाइन ग्राफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोसाइन ग्राफ बोलिए, कोसाइन कर्व बोलिए, बोथ आर सेम, दोनों सेम है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कोसाइन कर्व की यहाँ से चालू कर रहा हूँ क्योंकि कॉस 0 इज ऑलवेज 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये ऊपर टॉप पॉइंट पे मतलब क्या हो गया 1 हो गया। अब 0 के बाद क्या आता है π/2 आता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये पॉइंट पे π/2 रहेगा, क्या रहेगा π/2। अब π/2 इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1 ऑफ कॉस π/2। कॉस π/2 जब भी रहेगा तो कितना रहेगा 1 रहेगा, ठीक है। π/2 के बाद क्या है पाई है, पाई ऑलवेज -1, क्योंकि नीचे कर्व जा रहा है, यहाँ पे -1 है। एक चीज सिर्फ यही चीज याद रखने का, कोसाइन कर्व में थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंजिंग क्या होता है कि आपको +1 कब लेने का और π/2 कब लेने का, क्योंकि ये ग्राफ बनाने के बाद जो गैप आता है ना वो गैप भी बच्चे ले लेते हैं, वो चीज आपको नहीं करने का है। स्टार्ट के पॉइंट पे पहला 0 पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट जो है जो यहाँ पे मर्ज कर रहा है उतना वो कितना है वो π/2, π/2 पे कितना रहेगा cos π/2 दैट इज कॉल्ड 0। फिर उसके बाद कितना आएगा पाई इज इक्वल टू -1, फिर पाई के बाद कितना आएगा यहाँ पे, पाई के बाद यहाँ पे आने वाला है ये π/0 हो गया, π/2 हो गया, यहाँ पे 2π हो जाएगा, कितना आ जाएगा, पाई के बाद कितना आएगा 3π/2 आएगा, पाई के बाद आएगा 3π/2। ओके, यहां तक का हमारा पहला साइकिल बनता है, क्योंकि देखिए ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो गया, हाफ साइकिल यहाँ तक हुआ, हाफ साइकिल यहाँ तक हुआ।
तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सेम यही प्रोसेस से जाने का, इसमें जीरो से तो थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, इसमें जीरो से नहीं इसलिए थोड़ा सा खराब दिख रहा है, लेकिन ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये तो अलग कर्व था, पॉइंट अपना मेन पॉइंट यहाँ पे फोकस यहाँ पे करने का। 3π/4 इसके अंदर कहीं आ रहा है क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 3π/4 डेट इज कॉल्ड 135 डिग्री, और अपने को 135 कहाँ मिलेगा? यहाँ पे 180 है, 0π/2 90 डिग्री, 90 के बाद 180 है, मतलब इसी के बीच में। अब ये कर्व से भी दोनों फाइंड आउट नहीं कर सकते हम लोग, तो हमारे पास लास्ट एंड वन ऑप्शन बचता है, एक ही ऑप्शन बचता है। क्या ऑप्शन है यहाँ पे? ध्यान दीजिए, y = 3π/4 i z इज 3π/4 को ऐसा एडजस्ट करने का है आपको साइन का कि प्लस हो या माइनस हो, लेकिन वो 3π/4 बन जाए। कैसा बने? ध्यान दीजिए कैसा होगा यहाँ पे। अगर मैं 3π/4 को अगर पाई माइनस यहाँ पे पाई माइनस π/4 करूं, अगर पाई माइनस π/4 करूं, कितना? पाई माइनस π/4 करूं, तो क्यों ये कर रहा हूं मैं? कि अगर मैं पाई से करूंगा तो 180 माइनस थीटा जब करूंगा तो साइन का साइन ही आएगा, ठीक है। वो प्लस है माइनस है, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट के हिसाब से कुछ भी है वो चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। π/4 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि π/4 साइन की वैल्यू मेरे को मालूम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये 3π/4 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे? 4π माइनस पाई डिवाइड बाय 4, और 4π में से एक पाई जाएगा, कितना जाएगा? 3π/4 हो जाएगा। मतलब 3π/4 को मैं ये भी लिखूं तो भी चलेगा। समझ में आया? तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखिए कैसे लिख सकता हूं। साइन पाई माइनस π/4 ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब एक फॉर्मूला आपको मालूम होगा, ये हम लोग पढ़े हैं। कैसा पढ़े हैं? कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा ही होता है। क्यों साइन थीटा ही होता है? क्योंकि पाई जो है, यहाँ पे हम लोग जो ग्राफ पढ़े ये पाई है, बरोबर। तो पाई से जब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जाता है तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन एंड कॉसेक ऑलवेज इन पॉजिटिव, पॉजिटिव है इसलिए साइन थीटा पॉजिटिव में है। समझ में आया? यहां से तो हमारा ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया। अभी दूसरा देखते हैं, x इज इक्वल टू 3/4 इंटू, सेम ये भी केस में ले रहा हूं, कॉस पाई माइनस π/4। अब यहां पे अगर मैं कॉस यहां पे जो कर रहा हूं मैं कॉस पाई माइनस थीटा अगर मैं करूं तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस सेक तो निगेटिव आने वाला है। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन एंड कॉसेक आर ओनली इन पॉजिटिव। इसलिए आपको दिमाग में रखने का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट से सोचना पड़ेगा, क्योंकि 135 डिग्री का आपको डायरेक्टली वैल्यू नहीं मिलने वाला है, इसी के बेसिस पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन है ट्रिकी, इसलिए आपको ये एंट्रेंस एग्जाम के भी बेस पे क्वेश्चन लेकर जाने वाला है, ठीक है। अभी क्या करेंगे? इसके बाद वाले स्टेप में क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू 3/4 इंटू साइन π/4 लिखूंगा मैं। क्यों? क्योंकि पाई माइनस थीटा इसका पहला, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, मतलब ये थीटा के साथ जाएगा। यहाँ पे थीटा क्या है? π/4, डेट इज कॉल्ड साइन π/4। समझा? दूसरा यहाँ पे देखिए, x इज इक्वल टू 3/4 इंटू कॉस π/4, लेकिन ये कैसा होगा? माइनस के साथ जाएगा। क्यों? ये भी थीटा के साथ ही जाने वाला है, यहाँ पे इसके साथ ही जाएगा, लेकिन माइनस के साथ जाएगा, जो मैंने माइनस लिख लिया, चलेगा, कोई इशू नहीं है। क्योंकि मेरे को भाई कॉस भी तो चाहिए, अब कॉस भी चाहिए तो माइनस आएगा तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग। हमारा ऑप्शन भी यही पहला और लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि 135 डिग्री अगर पाई रहता, यहाँ पे मेरे को मालूम पड़ जाता कि साइन पाई 0 है डायरेक्टली, इसलिए मैंने दो कर्व भी बताया। लेकिन π/2 और पाई के बीच में वैल्यू आ गई, तो इस टाइप का एडजस्टमेंट ही आपको करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं क्या कर सकता हूँ? y इज इक्वल टू 3/4 इंटू 1/√2 हो जाएगा, बरोबर। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/4 इंटू 1/√2, ये माइनस के साथ है, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? ध्यान से देखिए, ये डायरेक्टली हमारा आंसर अगर मैं लिखूं x, y लिखूं यहाँ पे आंसर x, y अगर लिखता हूं मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? -3/4√2, y की वैल्यू कितना आ गया? 3/4√2। ये हमारा आंसर आया है। सेम यहाँ पे आपको लिखने का है -3/4√2, दूसरा क्या है यहाँ पे? 3/4√2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन क्या दिया हुआ पॉइंट में? 1/2 7π/3। ये इसका भी आपको क्या निकालने का है? x, y निकालने का। क्या निकालना है? x, y निकालने का है, r, थीटा आपको
गिवन डेटा में दिया हुआ है, गिवन डेटा में दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्स कॉमा वाई सेम प्रोसेस से निकालने का। यहाँ पे आपको सिर्फ पता क्या लगाने का है कि 7π/3 जो है वैल्यू वो कितनी दी हुई है, 180 डिवाइड बाय पाई। यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, तो कितना दिया हुआ है 3 6 जा 18, 7 6 जा कितना होता है 42, 7 6 42 मतलब 420। यहाँ पे जो एंगल है वो 420 है, 420 है। तो साइन 420 कितना आएगा और कॉस 420 कितना आएगा, दैट इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कैसा होगा, क्योंकि हमको डायरेक्टली मालूम नहीं है। मालूम पड़ेगा, सेम वही प्रोसेस से मालूम पड़ेगा, पाई प्लस थीटा होगा या पाई माइनस थीटा होगा, 2π प्लस थीटा होगा या 2π माइनस थीटा होगा, वही प्रोसेस से मालूम कर सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए कैसा करेंगे। यहाँ पे वी नो डेट लिख रहा हूं मैं फिर से, यहाँ पे वी नो डेट, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा लिखिए, आगे पीछे कोई भी लिखिए चलेगा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ओके, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में क्या आ गया, x इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू कॉस ऑफ 7π/3। ओके, दूसरा क्या है यहाँ पे y इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितना 1/2 साइन ऑफ 7π/3। अब कुछ ऐसा करने का आपको प्लस माइनस कि हमारा वो साइन और कॉस के एंगल में भी आ जाए वैल्यू और 7π/3 भी एडजस्ट हो जाए। मान लीजिए 7π/3 आपका है, अगर मैं यहाँ पे करता हूं पाई माइनस पाई डिवाइड बाय 3 करूंगा फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग लास्ट क्वेश्चन में किए थे, कितना आ जाएगा ये 3 पाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2π/3, जो कि हमको चाहिए 7π/3। तो अगर मैं प्लस कर दूं यहाँ पे, क्या कर दूं यहाँ पे प्लस कर दूं, मान लीजिए नेक्स्ट केस में ये पहला केस हो गया, दूसरा केस जो है 7π/3 करके, अगर मैं यहाँ पे केस ऐसे सॉल्व करने का डायरेक्टली मालूम नहीं रहता आपको कि प्लस करने का कि माइनस करने का, अगर मैं पाई प्लस पाई/3 कर देता हूं, पाई/3 आपको मालूम है क्या, यहाँ पे पाई/3 नहीं मालूम है, तो इसका केस एक और सॉल्यूशन है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पाई प्लस 3 देखिए, पाई डिवाइड बाय 3 जो है इंटू 180 डिवाइड बाय पाई, पाई कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 0, 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम रहने ही वाली है 100%। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पाई प्लस पाई/3, ये केस भी देख लेते हैं हम लोग। 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 1 जा 3, तो 3 4π/3 हो गया। ये भी केस हमारा नहीं है, क्योंकि चाहिए हमको कितना 7π/3। अब यहाँ पे पाई के साथ केस हो गया, अब 2π के साथ भी एक केस देख लेते हैं। यहाँ पे 7π/3 इज इक्वल टू 2π माइनस पाई डिवाइड बाय 3। ओके, ये कर ले रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6, 6 में से एक गया 5, तो 5π/3 आ रहा है। यहाँ पे मतलब चाहिए कितना आपको 7π/3, मतलब ये भी केस हमारा नहीं है। तो चौथा केस हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है 7π/3 का, जो है 2π प्लस पाई/3 अगर मैं करता हूँ, 2π प्लस पाई/3 करूँ अगर, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 2 जा 6, 6 और 7 कितना हो जाएगा, 6 और 7 हो जाएगा 7π/3, मतलब हमारा चौथा ऑप्शन जो है ये राइट होने वाला है। अब 7π/3 जो है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 1/2 इंटू कॉस ऑफ कितना है 2π प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई/3। देखिए ये हम लोग जो लिख रहे हैं ना, ये 7π/3 ही लिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ एडजस्ट करके लिख रहे हैं। ओके, y इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन 2π प्लस पाई/3। ओके, अब साइन में कहाँ पे कॉस लेने का, कहाँ पे ये साइन और कॉस में कहाँ पे पॉजिटिव लेने का, कहाँ पे निगेटिव, ये हमको पता करना पड़ेगा। 2π प्लस थीटा है, 2π प्लस थीटा, ध्यान से देखिए 2π प्लस थीटा है यहाँ पे, मतलब यहां से यहां तक का एक बार 2π हो गया है। अब दूसरा रेवोल्यूशन चालू हो रहा है, मतलब यहां से रेवोल्यूशन दूसरा चालू हो रहा है, क्योंकि प्लस में है, तो यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट के अंदर ही आ रहा है, दोबारा घूम के। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? पहला जो था 360 डिग्री जो था, यहां तक का एक पॉइंट देखिए, यहां से फिर से देखिए एक बार, पहला जो पॉइंट था ये पहले क्वाड्रेंट से लेके फोर्थ क्वाड्रेंट तक घूमा, तो कितना आया 360 डिग्री आया, बरोबर। अब दूसरा जब घूमेगा तो एक बार 1 क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा, तो 1 क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा तो कितना पड़ेगा 120, 0 6 और 2 कितना जाएगा 8, 3 और 1 4, 480 हो रहा है। हमको चाहिए कितना 420, मतलब कितना पता चला हमको, पहले क्वाड्रेंट के अंदर ही कहीं ना कहीं यहाँ पे एंगल बनेगा। समझ में आया? और पहले क्वाड्रेंट के अंदर एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर इन पॉजिटिव, तो मतलब यहाँ पे हमारा जो भी आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा वैल्यू। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तो x इज इक्वल टू 1/2 इंटू कॉस ऑफ पाई/3, y इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन ऑफ पाई/3। ठीक है,
तो cos पाई बाय 3 की जो वैल्यू रहेगी वो sin पाई बाय 6 की रहेगी, sin पाई बाय 6 की जो वैल्यू रहेगी वो cos पाई बाय 3 की रहेगी। यही चीज आपको याद रखने का है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1/2 cos पाई बाय 3 दैट इज कॉल्ड 60 डिग्री। 60 डिग्री की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, ओके। y इज इक्वल टू 1/2 इंटू sin 60 डिग्री की वैल्यू कितना आ जाएगा √3/2, बरोबर। यहाँ पे अब x की वैल्यू लिखिए पूरा, x इज इक्वल टू कितना हो गया 1/4, y इज इक्वल टू कितना हो गया √3/4। ये हमारा कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। इसके बाद के स्टेप में क्या लिखेंगे, x कॉमा y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/4 कॉमा √3/4। और सेम प्रोसेस आगे क्या लिखने वाले हैं, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट्स इज x कॉमा y इज इक्वल टू 1/4 कॉमा √3/4। इसके साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इससे पहले क्या था फाइंड द, यहाँ पे इससे पहले क्या था फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पे क्या दिया होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स। अभी क्या है यहाँ पे फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन दिया हुआ है, अपोजिट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या है आपको कि जब भी पोलर टू कार्टेशियन हम लोग निकालते हैं, मतलब पोलर दिया हुआ आपका कार्टेशियन निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेंजेस कुछ भी नहीं करना रहता है, लेकिन जब भी कार्टेशियन दिया रहे और पोलर निकालना है, ध्यान से देखिए, फिर से मैं यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है कि x कॉमा y अगर दिया हुआ है, x कॉमा y दिया हुआ है, r कॉमा थीटा निकालना है तो इजी है। इजी मतलब इजी दोनों है, लेकिन जब r कॉमा थीटा दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, r कॉमा थीटा जब दिया हुआ है, x कॉमा y दिया हुआ है तो r कॉमा थीटा इजी से नहीं निकलेगा। सॉरी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे को भी हो रहा है। x कॉमा y जो अगर दिया हुआ तो r कॉमा थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल मतलब आपको सिर्फ याद रखना है क्या कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। r कॉमा थीटा जब दिया हुआ है तो x कॉमा y डायरेक्टली फॉर्मूला पुटअप करने का और निकालने का है, दैट इज कॉल्ड इजी। ये इजी है, ठीक है। टिपिकल क्यों है, क्योंकि आपको पता लगाना पड़ेगा स्टार्ट में ही कि ये जो पॉइंट है कौन से क्वाड्रेंट के है, उसी के बेसिस पे एंगल चेंजेस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा मैं, यहाँ पे लेट निकालना है क्या आपको, निकालना है क्या यहाँ पे पोलर निकालना, मतलब क्या दिया हुआ है कार्टेशियन दिया हुआ है। तो लेट x इज इक्वल टू √2, y इज इक्वल टू भी √2। अब देखिए x इज इक्वल टू √2 जो दिया वो भी प्लस में दिया हुआ, y इज इक्वल टू √2 जो दिया वो भी प्लस में दिया हुआ। तो आप फटाफट से एक और पॉइंट याद कीजिए, एक और पॉइंट याद कीजिए, क्या है कि जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा ऑल इज पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे निगेटिव निगेटिव रहता है, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव रहता है, ठीक है। कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि पॉजिटिव निगेटिव क्या रहता है। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड, और ये थर्ड हो गया, और ये कितना हो गया फोर्थ हो गया, ठीक है। 0 π/2 पाई, यहाँ पे कितना है 3π/2, यहाँ पे कितना रिवोल्यूशन होके आएगा 2π हो जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखने का है। इसके पास भी प्लस है, इसके पास भी प्लस है, दोनों में प्लस कहाँ पे है, पहले क्वाड्रेंट के अंदर। अब पहले क्वाड्रेंट के अंदर आए तो कोई भी थीटा रहेगा चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखिए अभी क्या आ जाता है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। इसके बाद क्या करेंगे, वी नोट है, हमको मालूम होना चाहिए भाई, निकालना है क्या हमको, r कॉमा थीटा निकालने का है, मतलब पहला r की वैल्यू निकालने का है। तो r इज इक्वल टू √x² प्लस y², यही करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, दूसरा फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा, r की वैल्यू दी है x। अब देखिए x इज इक्वल टू r cos थीटा, ओके। दूसरी वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू r sin थीटा, चलेगा, दोनों निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मेरे को चाहिए tan थीटा, तो sin थीटा cos थीटा निकलेगा तभी tan थीटा निकलेगा, बरोबर। तो इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, कैसा करेंगे वो भी देख लेते हैं हम लोग। r इज इक्वल टू सबसे पहले वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं, x स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया हुआ है √2 का स्क्वायर, ओके, प्लस y का कितना दिया हुआ है √2 का स्क्वायर, कितना हो गया √2 का स्क्वायर, कितना हो गया √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू √4 हो जाएगा, और r इज इक्वल टू कितना बच गया हमारा 2 बच गया। कितना मिल गया r की वैल्यू 2 मिल गई। कैसे, √4 जो बाहर निकलेगा तो 2 ही बाहर निकलने वाला है, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल हुआ, ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल हुआ, 2 + 2 इज इक्वल टू 4 रूट के अंदर, और रूट बाहर निकला जब 4 के अंदर बाहर से क्या बचा, ओनली 2 बचा। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय r लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब देखिए cos थीटा इज इक्वल टू जब मैं करूंगा तो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है √2 डिवाइडेड बाय 2, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया
कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, अब रूट टू डिवाइड बाई टू है तो उसको मैं और कैसा लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, रूट टू डिवाइड बाई टू है तो रूट टू को तो मैं रूट टू ही लिख सकता हूँ, लेकिन टू को मैं रूट टू इंटू रूट टू ऐसा भी लिख सकता हूँ। टू की वैल्यू को रूट टू इंटू रूट टू ऐसा भी लिख सकता हूँ, और ये एक रूट टू और ये एक रूट टू कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 1/√2, बराबर। क्या बचा 1/√2 बचा। अब 1/√2 कॉट थीटा कब होता है, कौन से एंगल पे होता है, ये मालूम होना जरूरी है। तो देखिए कॉस थीटा कब होगा 1/√2, जब थीटा की वैल्यू π/4 होगी, बराबर 45 डिग्री होगी तभी होगा। सेम केस में और यहाँ पे सेम केस में साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, y/r। अभी देखिए एक ही जगह आपको यहाँ पे चेंजेस कब मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पे भी π/4 ही मिलने वाला है, फिर भी निकाल के देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पाई की वैल्यू कितना है √2, आर की वैल्यू कितना हो गया 2। सेम केस करेंगे हम लोग यहाँ पे भी 1/√2। सेम केस मतलब इसके जैसे ये केस बनाए थे सेम ये भी बनाएंगे। कितना आ जाएगा 1/√2। यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू कितना मिल गई, π/4 मिल गया। समझ में आया, π/4 मिला। तो यहाँ पे tan थीटा क्या मिल जाएगा हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे वी नो डेट से पहले क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, ये मैं भूल गया था लेकिन आप क्या लिखेंगे, द पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों है, क्योंकि दोनों पॉइंट आर इन पॉजिटिव, पहले क्वाड्रेंट के अंदर है क्योंकि दोनों पॉइंट पॉजिटिव है, वहां पे भी यहाँ पे भी। तो ये आपको लिखना मस्ट है। इस पे आपको हाफ मार्क्स दिया भी जा सकता है, कट भी किया जा सकता है। अगर नहीं लिखेंगे तो कट हो जाएगा, लिखेंगे तो दे सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर के कंडीशन और सिचुएशन के हिसाब से आपने कैसा पेपर प्रेजेंटेशन दिया उसके बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू क्या करूंगा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू क्या थी यहाँ पे π/4, ओके। क्या थी π/4। अब π/4 लिखिए, ये 1/√2 लिखिए, दोनों चलेगा, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू भी क्या है 1/√2, √2 कैंसिल हो गया, क्या बचा ओनली tan थीटा इज इक्वल टू क्या बचा 1 बचा। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा 1 कब आएगा, जब π/4 रहेगा थीटा की वैल्यू, बरोबर। tan थीटा इज इक्वल टू 1 कब रहेगा, जब थीटा इज इक्वल टू π/4 रहेगा। 45 डिग्री पे ही 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिल गया हमारा, इसके बाद का मेन पॉइंट आपको क्या लिखने का है, ये हमारा मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपको इसे लिखना पड़ेगा कि द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट्स, जिसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में किया ना, यहाँ पे क्या लिखे थे, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट। इसमें यहाँ पे भी लिखना आपको द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट, ऑफ द गिवन पॉइंट्स इज क्या हो गया, आर की वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, π/4। दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है। इसमें चेंज किया क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट क्या दिया हुआ 0,1/2। अब देखिए जब 0 दिया हुआ मतलब एक पॉइंट है, वो कौन सा पॉइंट है, वहां पे आपको कार्टेशियन पॉइंट का x दिया हुआ है और y क्या दिया हुआ 1/2। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे क्वाड्रेंट का ही x और y एक्सिस बना रहा हूँ। तो x में अगर 0 दिया हुआ है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 दी हुई और y की वैल्यू 1/2 दिया, यहाँ पे मान लीजिए 1/2 है, तो मतलब क्या पता चला कि पॉजिटिव एक्सिस में 1/2 जो वो भी पॉजिटिव में है तो प्लस प्लस में ही है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही है। लेकिन यहाँ पे 0 जब पॉइंट दिया हुआ तो वहां पे क्वाड्रेंट का रूल चेंज हो जाता है। वहां पे पॉइंट का आपको अलग नेम से देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप कि द पॉइंट ऑफ y इज पॉजिटिव ऑन y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर ही पॉजिटिव हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखिए ये y एक्सिस के ऊपर 1/2 है, cos यहाँ पे x की वैल्यू तो 0 है तो y के ऊपर ही यहाँ पे मतलब पॉजिटिव ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रही है वैल्यू 1/2 मतलब पॉजिटिव है। ये y प्लस रहता है, ये y माइनस रहता है, ये माइनस x रहता है, ये प्लस x रहता है, ठीक है। ये तो मालूम होगा आपको। सेम 1/2 जो है पॉजिटिव 1 ऑन y एक्सिस के ऊपर। अब यहाँ से सेम वही प्रोसेस करना आपको, मतलब यहाँ पे भी आपको कुछ भी ऐसा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि चेंज करना पड़ेगा कि +1 है कि हाँ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर प्लस और माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, थीटा की वैल्यू अगर ज्यादा आएगी, देखिए ये क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, टेंशन मत लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन आपको टिपिकल लगेगा। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा आपको
यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस करेंगे, क्या, r इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा, तो 0 स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कितना है 1/2 का स्क्वायर करूंगा मैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा r की वैल्यू 1/4, ठीक है। r की वैल्यू जब बाहर निकले कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, r की वैल्यू कितना हो गई 1/2 हो गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा थीटा की भी एंगल निकालेंगे, थीटा क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू कैसा कर रहे थे हम लोग, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, बरोबर, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा कर रहे थे, x इज इक्वल टू क्या कर रहे थे r कॉस थीटा कर रहे थे, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा कर रहे थे। तो डायरेक्टली हम लोग कैसा निकाल सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन आर, कॉस थीटा इज इक्वल टू x अपॉन आर, बरोबर, कर सकते हैं, चलेगा, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर tan थीटा डायरेक्टली निकालना है कैसा निकाल सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, यही हमारा फॉर्मूला है, दोनों में आर कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली tan थीटा ही निकालते हैं हम, tan थीटा इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी दिए हुए 1/2 दिया हुआ है, x की वैल्यू कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये 0 है तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा इन्फिनिटी। अब tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी कब होता है, जब π/2 होता है, ध्यान से देखिए कब होगा, sin थीटा का जब 90 डिग्री पे 1 होगा, sin थीटा 90 डिग्री पे 1 होगा, और cos थीटा 90 डिग्री पे कितना होगा 0 होगा, तभी तो tan π/2 बनेगा, और tan π/2 बनेगा तभी तो ये इन्फिनिटी बनेगा 1/0, 1/0 दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कब आएगा, जब tan π/2 रहेगा। तो मतलब क्या पता चला यहाँ पे कि थीटा की वैल्यू कितनी आएगी π/2 आएगी, समझ में आया, थीटा की वैल्यू π/2। कुछ भी कॉन्सेप्ट याद नहीं रखने का, ये डायरेक्टली याद रखने का, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा π/2 आएगा। उसके बाद क्या यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे जो हमारा सबसे पॉइंट यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो क्या लिखेंगे, द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट्स इज लिखिए, आर लिखिए, चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है, इज आर लिखिए, आर 1/2, क्योंकि आर की वैल्यू 1/2 आएगा, 1/2 कैसे आएगा पता चला ना, एक्स की वैल्यू डायरेक्टली 0 है, y का स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा, 1/4 रूट से जब बाहर निकलेगा तो ओनली 1/2 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 1/2 कॉमा π/2, ओके, दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 का ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या दिया हुआ है 1, सबसे पहले आपको क्या पता लगाने का, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर दिया हुआ है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, वहां पे क्या दिया हुआ है प्लस माइनस, मतलब क्या पता चला कि ये जो हमारा पॉइंट दिया हुआ है कौन से क्वाड्रेंट के अंदर दिया हुआ है, द पॉइंट्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर दिया हुआ है, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका चौथा पॉइंट आपका, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो आपका जो एंगल आना चाहिए ना वो इसके और इसके बीच में आना चाहिए, मतलब किसके बीच में, π/2 यहाँ पे दिया हुआ है, ये पाई दिया हुआ है, ये 3π/2 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 2π, तो 3π/2 और 2π के बीच में ये एंगल आना चाहिए, मतलब इसके और इसके बीच का एंगल आना चाहिए। अगर कुछ और आता है तो चेंज करके आपको यही एंगल के बीच में यही कोऑर्डिनेट में लाना ही पड़ेगा, तभी वो हमारा कोऑर्डिनेशन जो हमारा पोलर कोऑर्डिनेशन आएगा वो हमारा आंसर राइट होगा। देखिए कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। यहाँ पे आर की वैल्यू तो सेम होगा, आर की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम वो प्रोसेस है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से ही करेंगे। तो आर इज इक्वल टू डायरेक्टली आप पहले लिखेंगे वी नो डेट फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू क्या दिया 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, माइनस में करेंगे तो भी चलेगा, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है। तो आर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो आर इज इक्वल टू हो गया √4, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, कितना आ गया आंसर, आर की वैल्यू 2 आ गई, समझ में आया। अब यहाँ पे एंगल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो एंगल यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे एंगल निकालते हैं, क्या हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाय r, ठीक है। y इज इक्वल टू यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू निकालते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय r, दोनों निकालना पड़ेगा आपको, अलग अलग पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग निकालेंगे तो ही चलेगा, निकालते अलग सेम भी निकालेंगे साथ में तो भी चलेगा, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए पहले अलग अलग निकालने का। cos थीटा इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाय 2, डायरेक्टली 1 डिवाइड बाय 2 हो गया। अब थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 कब होगा ये आपको चेक ही नहीं करना है, tan थीटा में डायरेक्टली पुटअप करके लेके चल रहा है। sin थीटा इज इक्वल टू y की वैल्यू कितना है यहाँ पे -√3
आर की वैल्यू कितना है 1, मतलब -√3। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -√3 आ गई। तो यहाँ पे वी नो डैट, ये लिखना मस्त है। ये भी क्या क्या मालूम है हमको कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये हमको मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे हम कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, -√3 डिवाइडेड बाय 1/2। ऐसे ही है, -√3 डिवाइड बाय 1/3। अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो ऐसा लिखिए, -√3 डिवाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1/2। चलेगा, ऐसा भी चलेगा, कोई इशू नहीं, ऐसा लिखेंगे तो भी चलने वाला है। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू थी y/r, आर की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो ये 2 आपको निगलेक्ट नहीं करने का है। ठीक है, यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी प्रोसेस, यहाँ पे साइन थीटा डिवाइड बाय ऐसा लिखिए, तो ये 2 जब डिवाइड कर, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, -√3/2 -√3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/1, ऐसे ही होगा। ये 2 कैंसिल होकर क्या बचेगा, ओनली -√3 बचेगा। क्या बचेगा, tan थीटा इज इक्वल टू -√3। अब -√3 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आएगा कब, कौन से एंगल पे आएगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, चलिए यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। 0 कितना हो गया, π/6, ओके, π/3 से पहले क्या आएगा, π/4, उसके बाद क्या आएगा, π/3, यहाँ पे क्या आएगा, π/2। ठीक है, 0 1/2 1/√2, ओके, यहाँ पे कितना आ गया, √3/2, यहाँ पे कितना आ गया 1, ये साइन की वैल्यू हो गई। अगर नहीं आता तो ऐसा भी कर सकते, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन फास्ट के लिए कैलकुलेशन और तेज हो जाए, ताकि आपका टाइम सेव बचे एग्जाम के अंदर, ये चीज आपको छोटी छोटी चीजें याद करके रखना पड़ेगा। मेरे को याद है, लेकिन फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/√2 एज इट इज, 1/√2 एज इट इज, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। अब √3 बचेगा कब, √3 कब बचेगा, ये बचेगा क्या, ये होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 1/2 इंटू 2/√3, अगर ऐसा मैं करता हूं तो 2 कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा। तो 1/√3 है कि √3 है, √3 है, मतलब क्या बचा कि π/3 पे ही हमारा √3 आएगा। लेकिन माइनस में आ रहा है, ये भी तो तकलीफ है, क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, tan थीटा इज इक्वल टू -tan π/3 आ रहा है। तो ये माइनस आपको खत्म करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो क्वाड्रेंट है, हमारा जो पॉइंट है वो 4th क्वाड्रेंट के अंदर है। ये चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको माइनस ऐसा करना पड़ेगा कि 4th क्वाड्रेंट के अंदर आए, 4th क्वाड्रेंट के अंदर। अगर मैं इसको, अगर ये माइनस को कैसा खत्म कर सकता हूं मैं, tan 2π-θ कर दू अगर, तो 4th क्वाड्रेंट के अंदर आ गई वैल्यू। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, 2π-θ करूँ अगर मैं, 2π-θ अगर मैं कर देता हूँ, π/3 कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए, फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ, मतलब फॉर्मूला दिया हुआ वैसे ही लिखूंगा मैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन कैसा भी रहेगा आपको समझ में आ जाएगा। tan 2π-θ अगर मैं करूंगा तो -tan θ होगा, बराबर। 2π-θ करूंगा मतलब -tan θ। तो ये 2π जब कर रहा हूं तो मतलब यहां से यहां तक कई क्वाड्रेंट में आ रहा है, समझ में आया। तो 2π-θ करो, यहाँ पे -θ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो tan 2π-θ दैट इज कॉल्ड -tan θ, यहाँ पे tan θ दिया हुआ, तो इसकी जगह ऐसा लिख सकता हूं मैं। समझ में आया। क्या कर सकता हूं मैं, tan यहाँ पे क्या करूंगा, 2π -π/3 सेम एज इट इज लिखा हुआ है, तो इसको आपको मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो भी है वो करना पड़ेगा, क्योंकि हमको एंगल चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग tan θ यहाँ पे लिखो, या फिर थीटा इज इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं चलेगा tan θ ही लिखते हैं हम लोग। ठीक है, tan θ ही लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 2 6, 6 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, tan 5π/3। अब देखिए 5π/3 देखना है आपको कि 5π/3 जो है वो 2π/3 और 2π के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब 270 से बड़ा और 2π से छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देख लेते हैं ये भी, 5π/3 इंटू 180 डिवाइड बाय 5, ये पाई कैंसिल हो गया, 3 1 3, 3 6 80, 6 5 300। समझ में आया। तो कितना पता चल गया हमको कि 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब ये 300 आ रहा है, तभी तो पता चला है 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब ये जो हमारा पॉइंट है अब ये एंगल पे है। अगर सेम हम लोग tan π/3 कर देते तो π/3 कितना आता, ये π/3 60 डिग्री में आता। कौन से पॉइंट में, कौन से क्वाड्रेंट में आता, 1 में। जो हमारा पॉइंट सफिशिएंट नहीं था, मतलब हमारा आंसर रॉन्ग रहता वहां पे। हमको पॉइंट के रिगार्डिंग हमको थीटा की वैल्यू निकालना है। थीटा निकालने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो है
ये जो पॉइंट दिया हुआ उसी पॉइंट के अंदर रिगार्डिंग ये क्वाड्रेंट में आया है कि नहीं है। अगर नहीं आ रहा मतलब आपका आंसर रॉन्ग है, कहीं ना कहीं आंसर आपका रॉन्ग आ रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पे आप डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे, द पोलार कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट्स इज लिखिए पॉइंट्स आर कितना है, आर की वैल्यू 2,5π/3 दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो और जल्द से जल्द हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 इजी है, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसी है, कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा। सिर्फ वैल्यू के अंदर चेंजेस है, आर एक्स की स्क्वायर करेंगे, वाई का स्क्वायर करेंगे तो क्या क्या चेंजेस होगा वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपको समझना पड़ता है कि क्वाड्रेंट में आने के बाद आपको कौन सी वैल्यू चेंज करने का, प्लस करने का कि माइनस करना है, 2π प्लस थीटा करना है या 2π माइनस थीटा करने का है, पाई प्लस थीटा करना है या पाई माइनस थीटा करना है, ये आपको वैल्यू समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल को भी सेंड कीजिए ताकि वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उनके भी पढ़ने में हेल्प हो सके। थैंक यू।